तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस के साथ, इन क्वेश्चंस में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, लेकिन कॉन्सेप्ट से नहीं बल्कि ट्रिक से। देखिएगा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने। जो क्वेश्चन ये था, सबसे पहला क्वेश्चन ये था, कल की क्लास में भी बता चुके हैं इसे। 15 अगस्त सन 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, वो कौन सा दिन था? आपको याद हो, मुझे तो याद है ही कि हमने कल कॉन्सेप्ट से जब निकाला था ये शुक्रवार था, लेकिन आज हम ट्रिक की बात कर रहे हैं। ट्रिक के लिए आपको क्या याद रखना है वो समझिएगा। ट्रिक के लिए आपको महीनों के कोड याद रखने हैं, और महीनों के कोड क्या होते हैं ये समझ लीजिए। महीनों के कोड हैं 0, 33, 614, 62, 50, 35। ये महीनों के कोड होते हैं। स्टार्टिंग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, पूरे 12 महीनों के कोड हैं ये। आप यदि याद कर लेते हैं। अनिश शाहर, नमस्ते, चरण स्पर्श करता हूँ, खुश रहो, कैसे हो भाई? हाँ जी, मैंने कहा ये कोड यदि महीनों के आप याद कर लेते हैं तो आपको ये सारे प्रश्न जो हमने कल किए थे बहुत आसानी होगी इनका दिन निकालना। क्या है कोड? एक बार मेरे साथ बोल दीजिए मन ही मन में। 0, 33, 614, 62, 50, 35। इंग्लिश वाले अपने हिसाब से कर लीजिएगा, हिंदी में मैंने याद करा दिया। हाँ, एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या कि संडे का कोड होता है 0/7। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इनके कोड होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये तो कल की बात है, कोई नई बात नहीं बताइए। ये दिनों के कोड होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। 0 आ जाए या 7 आ जाए, दोनों का मतलब ही क्या होता है? संडे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन था, ये हमें निकालना है ट्रिक से। ध्यान दीजिए, ट्रिक से निकालने जा रहे हैं। तो हमें डे फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले जो तारीख दी है 15 उसको लिख लेते हैं। उसके बाद अगस्त का महीना है, और अगस्त के महीने का कोड कितना होता है आप देखकर बताइए। 2 होता है, हम 2 लिख लेते हैं। 1947 जो है उसकी सिर्फ आखिरी 2 डिजिट ले लेते हैं, यानी कि 47 ले लेते हैं। और इस 47 को ध्यान दें, इस 47 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 एकम 4 और 4 एकम 4, बचा 3, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, 47 को 4 से डिवाइड क्यों किया? कई लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझे हैं उन्हें मैं बता देता हूं। 47 को 4 से डिवाइड हम इसलिए करते हैं जिससे कि 47 सालों में कितनी लीप वर्ष आई ये हम निकाल सकें। तो 47 सालों में 4 का भाग 11 बार गया, तो इसका मतलब इसमें जो लीप वर्षों की संख्या है वो कितनी है? 11 है। इन सभी को जोड़ना है और 7 का भाग लगाना है। इन सभी का जोड़ आ रहा है 75, यानी कि 75, और आप 7 से भाग लगाते हैं तो आपका शेषफल बचता है 5, और 5 का मतलब होता है इंग्लिश में फ्राइडे, और हिंदी की बात करें तो शुक्रवार। देखिए, केवल 2 लाइन में आपका आंसर आ जाता है ट्रिक से, लेकिन जरूरी यह है कि आपको उनके कोड याद होने चाहिए। एक बार फिर रीजनिंग गुरु शोभित सर जी के साथ रीजनिंग का सफाया करेंगे हम सब। बिल्कुल, हाँ जी, कमेंट करके बता दीजिए क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई। 15 अगस्त सन 1947 को शुक्रवार हमने ट्रिक से किस तरीके से निकाला। आपको यदि ये समझ में आया है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने इसके तुरंत बाद करवाया था। 26 जनवरी सन 1950 को जब हमारा पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उस दिन कौन सा दिन था? आपको याद होगा, मुझे भी याद है, बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे निकला था। और एक बार और चेक कर लीजिए, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कल जब हमने कॉन्सेप्ट से निकाला था वो क्या निकला था? थर्सडे निकला था कि नहीं निकला था? बृहस्पतिवार। किसका? 26 जनवरी सन 1950 का। तो यहां पर मैं फिर से तारीख लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तारीख है 26 जनवरी सन 1950, 1950 को कौन सा दिन था ये हमको निकाल कर बताना है। बट किससे? ट्रिक से निकालेंगे। कॉन्सेप्ट से तो हम कल सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा, डे फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तारीख लेनी है 26, और जनवरी महीने का कोड होगा 0,
और 1950 में से केवल आपको 50 लेना है और इसमें 4 का भाग लगाना है। 4 एकम 4, 10 हो गया, 4 दूनी 8, कितनी बार गया? 12 बार। अभी इन सब को जोड़कर 7 का भाग लगाते हैं, लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब हम डायरेक्टली 7 तिया 21, बोलो कितना बचा? 5, 7 7 जा 49, बोलो कितना बचा? 1, 7 1 जा 7, बोलो कितना बचा? 5। तो 5 और 5 10 और 1 11 हो गया, और यदि आप 11 में 7 का भाग लगाते हैं तो शेषफल बचेगा आपके पास कितना? 4, और 4 का मतलब होता है थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार। आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। कमेंट करके बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये कमेंट कर दीजिए। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद हमने दूसरा क्वेश्चन कौन सा लिया था वो भी लिखकर बता दीजिए, आपके पास तो स्क्रीनशॉट होगा। जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने लिया था 27 अक्टूबर 1987। मैं लिख देता हूं यहां पर 27 अक्टूबर 1987 को कौन सा दिन था ये हमको निकालना है। देखिएगा 27 अक्टूबर सन 1987, 27 अक्टूबर सन 1987 को कौन सा दिन था ये हमको निकालना है। और मुझे याद है कि ये मंगलवार निकला था, आप अपने स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कल की क्लास में जो क्वेश्चंस करे थे उन्हें कॉन्सेप्ट से किया था, आज उन्हीं क्वेश्चन को हम ट्रिक से कर रहे हैं। जो लोग आज भी देख रहे हैं उनको भी ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि ट्रिक में जो भी चीज़ यूज होती है मैंने अभी अभी आपको बताई है। ठीक है ना भाई? हाँ जी, तो हमको डे फाइंड आउट करना है। तो डे निकालने के लिए सबसे पहले तारीख लेंगे। 27 अक्टूबर का कोड 0, 1987 की आखिरी 2 डिजिट होंगी 87, 4 का भाग लगाइए, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 बार जाएगा। 7 तिया 21, 6 बचेगा, 7 एकम 7, 17 हुआ, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 3, और 7 तिया 21, कुछ नहीं बचेगा, तो ये 6 और 3 9 हो गया, और 9 में 7 का भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 का मतलब होता है ट्यूसडे, और ट्यूसडे को हिंदी में हम क्या कहते हैं? मंगलवार कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, कहीं पर भी कोई समस्या आपको इसमें नहीं आ रही होगी। डू फास्ट, कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी, सभी लोग जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी से बताएं कमेंट करके कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कल की तारीख जो बीत गया कल, और कल कितनी तारीख थी? कल था 16 अगस्त, और कल 16 अगस्त को हमने कौन सा, 16 अगस्त ही था ना भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूं, मैं भी देख लेता हूं। हाँ, कल 16 अगस्त था, और 16 अगस्त को जो हमने दिन निकाला था वो कौन सा निकाला था? 16 अगस्त का दिन निकाला था हमने सोमवार। तो अब 16 अगस्त क्यों करें, आज की तारीख ले लेते हैं ना 17 अगस्त, और आज का दिन हमको मालूम भी है, बोलो कौन सा है? मंगलवार है। तो प्रूफ करके देखते हैं कि आज 17 अगस्त 2021 को क्या हमारी ट्रिक से मंगलवार आएगा या नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं सबसे पहले स्क्रीन पर। क्वेश्चन है 17 अगस्त सन 2021, आज ही की तारीख ली है हमने, और हमें पता है कि आज मंगलवार है, हम जानते हैं क्योंकि आज ही के दिन में हम जी रहे हैं। बस हमको क्या करना है, प्रूफ कर देना है कि हमारी ट्रिक सही काम कर रही है, तो उससे भी मंगलवार ही आना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना। हमें डे निकालना है, तो सबसे पहले हम तारीख ले लेते हैं 17, फिर अगस्त महीने का कोड ले लेंगे, उधर देख सकते हैं आप 2, 2021 की आखिरी 2 डिजिट ले लेते हैं 21, और इसमें 4 का भाग लगाते हैं, कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20, 5 बार जाएगा। मैंने आपसे कहा था इन सभी को जोड़ना है और 7 का भाग लगाना है, आप सबको जोड़ लीजिए। तो देखिए 17 और 2 19, 19 और 1 20, और 20 40, और 5 45, 45 बटे 7, और 7 छिंग 42, शेषफल कितना बचा? 3, और 3 का मतलब मंगलवार नहीं होता है, 3 का मतलब होता है वेडनेसडे यानी कि बुधवार। यहां पर हमारी ट्रिक धोखा दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि मैंने आपको एक बार में कंप्लीट ट्रिक नहीं बताई हुई है।
मैंने आपको महीनों के कोड बता दिए, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया जिस प्रकार महीनों के कोड होते हैं उसी प्रकार से शताब्दी के भी अपने कोड होते हैं, वो होते हैं 6420। क्या होते हैं, बोल लीजिए मेरे साथ, 6420, यानी कि 6420। ध्यान रखने की बात यह है कि ये कोड शुरू होते हैं हमेशा कहां से, लीप शताब्दी से। लीप शताब्दी जैसे कि 1600 कैसी शताब्दी है, लीप, तो उसका कोड होगा 6। 1700 कैसी शताब्दी है सर, लीप तो नहीं है, उससे अगली वाली है, उसका कोड होगा 4। 1800 का होगा 2। 1900 का होगा 0। फिर लौटकर 2000 आएगी, वो लीप होगी, और लीप का कितना होगा, 6। तो आप ध्यान से देखें, हम जिस शताब्दी में काम कर रहे हैं वो है 2000 वाली शताब्दी, और वो है लीप शताब्दी। लीप शताब्दी का कोड होता है 6। तो हमने शताब्दी का कोड तो लिया ही नहीं था कि सर आपने बताया ही नहीं था, हम लेते कहां से। ये भी बात बिल्कुल सही है आपकी। यदि आपने ये कोड 6 लिया होता, शताब्दी का 2000 वाली लीप शताब्दी का कोड 6 लिया होता, तो यहां पर जो टोटल आपका 45 आ रहा है, ये 45 से 6 ज्यादा होकर 51 हो गया होता, और 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, और आपके पास शेषफल जो बचता वो कितना बचता, 2, और 2 का मतलब होता है मंगलवार, और आपका आंसर भी मैच कर जाएगा। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए ऐसा है, मैं एक बार में सारी चीजें डिलीवर कर दूंगा आपको, तो आपको याद रखने में समस्या होगी, तो मैं हर क्वेश्चन के हिसाब से ट्रिक को धीरे धीरे कंप्लीट करता जाता हूं। और बता दूं, अभी भी ये ट्रिक कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी ये ट्रिक कंप्लीट नहीं हुई है। कब होगी कंप्लीट, अभी देखते हैं। फिलहाल ये बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आई कि सेंचुरी के कोड होते हैं 6420, 6420। शुरुआत हमेशा लीप सेंचुरी से होती है, जैसे कि 1600 का कोड होगा 6, 1700, 1800, 1900, फिर लौटकर 2000 लीप हो गई, तो उसका कोड फिर से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आई बात। इसी तरीके से 400 सालों की साइक्लिसिटी चलती रहती है, और 6420 कोड रिपीट होते रहते हैं। जी हाँ, किसी के दिमाग में यदि ये बात आती है कि सर पिछले सवाल जो अभी आपने कराए 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 27 अक्टूबर 1987, उसमें आपने सेंचुरी का कोड क्यों नहीं लिया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सेंचुरी थी 1900 वाली, और आप ध्यान से देखेंगे तो 1900 वाली सेंचुरी का कोड कितना है, 0। मैं उस 0 को वहां लिखूं या ना लिखूं उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए उसको मैंने वहां पर नहीं लिया था। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक लास्ट बात और समझ लीजिए इस ट्रिक को कंप्लीट करने के लिए, वो क्या है जरा समझिएगा। देखें, ये जो हमने महीनों के कोड लिखे हैं, ये जो हमने महीनों के जनवरी फरवरी मार्च के अपने कोड लिखे हैं, ये कोड साधारण वर्ष के लिए हैं। लेकिन यदि किसी लीप वर्ष की बात हो, और लीप वर्ष में भी कौन से क्वेश्चन की बात हो, मैं ये बताना चाहता हूं आपको। जैसे कि मैं यहां पर क्वेश्चन लिख देता हूं, लेट्स से 26 जनवरी सन 2020, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछली ही साल की बात है। 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, ये हमको निकालना है। तो याद रखिए, जनवरी का महीना है, और वो भी कौन सी ईयर में है, लीप ईयर में है। और मान लो जनवरी की जगह फरवरी का महीना होता, किसमें, लीप ईयर में। तो विशेष बात ये बताना चाहता हूं कि ये जो कोड है ना, जनवरी का 0, ये कोड लीप वर्ष का नहीं, साधारण वर्ष का है। लेकिन लीप वर्ष में जनवरी यदि आ जाएगी तो उसका कोड 0 नहीं, कितना हो जाता है, 6। और किसी लीप वर्ष में फरवरी का महीना आ गया तो उसका कोड 3 नहीं, तो और कितना हो जाता है, 2। और बाकी सभी अन्य सभी समान रहते हैं, किसी में कोई भी चेंज नहीं होता। लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 हो जाता है, फरवरी का कोड 2 हो जाता है, अन्य सभी महीनों के कोड समान रहते हैं, किसी में कोई परिवर्तन नहीं होता।
और इसी के साथ हमारी शॉर्ट ट्रिक कंप्लीट हो जाती है। अब ये कहीं पर भी धोखा नहीं देगी। यदि मैंने आपको ये नहीं बताया होता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या करते कि तारीख ले लेते 26, लेकिन जनवरी का कोड ले जाते 0। लेकिन यहां 0 नहीं लेना है, क्योंकि जनवरी के महीना वो भी लीप वर्ष में आया हो तो उसका कोड 0 नहीं बल्कि क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। बाकी सारे प्रोसेस सेम रहेंगे। आखिरी 2 डिजिट 20 लेनी है, 4 का भाग लगाना है, 5 बार जाएगा। 2000 वाली सेंचुरी का कोड भी लेना है, कितना, 6। 7 तिया 21, 5 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 5 23, 23 और 6 कितना हुआ, 29। और 29 में जब आप 7 से भाग लगाएंगे, 7 चौक 28, कितना बचेगा, 1। और 1 का मतलब होता है सोमवार। अब आपका आंसर बिल्कुल सही आया है कि 26 जनवरी 2020 का कौन सा दिन था, सोमवार था। मैं एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लेता हूं, कहीं कोई मिस्टेक ना हो गई हो। ध्यान से देखें, 26 और 20 46, 46 और 5 51, 51 और 6 57, 57 और 6 हो गए 63। गड़बड़ तो हुई है इसका मतलब कैलकुलेशन में। एक बार मैं इसे जोड़ ही देता हूं, ठीक है, रुकिएगा जरा। हाँ, मुझे ऐसा लगा कुछ गड़बड़ ना हुई हो। देखिएगा जरा, इन सबको जोड़कर किसका भाग लगाना होता है, 7 का लगाना है। ऐसे पूरा पूरा कर लेते हैं इसको। तो देखिएगा, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23 की 3, 2 हासिल, 2 और 2 4, 4 और 2 6 63 हो गया। 7 नाम 63 पूरा पूरा कट गया। शेषफल क्या बचा, 0। और 0 का मतलब होता है संडे, ना कि सोमवार। ये कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई थी। रविवार आपका आंसर आएगा, यानी कि संडे आपका आंसर आएगा। कमेंट करके बता दीजिए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मैं क्या बताना चाहता हूं कि किसी लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2 हो जाता है। कमेंट करके बताइए क्लियर है कि नहीं। 15 फरवरी का कोड लीप वर्ष है, इसलिए फरवरी का कोड हमने 3 नहीं 2 लिया है। 2016 का 16 लिया है, और उसके बाद हमने 16 में 4 का भाग लगाया लीप वर्ष निकालने के लिए, 4 बार गया, और 2000 सेंचुरी का कोड 6 ले लिया, और उसके बाद शेषफल 1 बचा लिया, 7 का भाग लगा के। 1 का मतलब होता है सोमवार। ऑलराइट, क्लियर है, समझ में आ गई बात। एक लास्ट क्वेश्चन और करके दिखा दीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाता हूं और अगले क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं उन्हें देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज कि 14 जून 1457, बल्कि एक काम करते हैं, चलिए इसी को बना रहने दीजिए, कोई बात नहीं। बस इतना ध्यान रखिएगा। मैं आपको क्वेश्चन दूसरा देना चाह रहा था कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं। इतना ध्यान रखिएगा कि लीप वर्ष में मार्च का कोड आ जाए, मार्च महीना आ जाए तो कोड नहीं बदलता है। देखो आपके पास बदला हुआ कोई है क्या, नहीं। सिर्फ लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड बदलते हैं। देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखना है, डे निकालना है हमको। तारीख लेंगे 14, जून का कोड होता है आपका 4, और 1457 में से 57, 4 का भाग लगाइए, 4 एकम 4, 4 चौक 16। अभी सेंचुरी का कोड और लेना है। सेंचुरी का कोड क्या होगा ये बताएंगे आप मुझे। 1400 वाली सेंचुरी है, तो याद रखना लीप से शुरुआत होती है, और 1400 से पहले लीप कौन सी रही होगी कि सर 1200, तो 1200 का 6, 1300 का ये, तो 1400 का कितना हो जाएगा, 2। तो हमें 2 लेना है, यहां पर 2 लिख देते हैं। 7 दूनी 14 खत्म, 7 दूनी 14 खत्म, 7 अट्ठे 56, 1 बचा। तो देखो 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 का मतलब हुआ 0, और 0 का मतलब हो गया रविवार, यानी कि संडे। आई होप अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इतिहास की कोई भी तारीख उठा के रख दी जाए, आप इस शॉर्ट ट्रिक से भी उसका आंसर बहुत अच्छे से आसानी से दे सकते हैं। कमेंट कर दीजिए, पॉइंट क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं।